जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, लीला ने देवी से कहा, जैसे आपने मेरे सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप से बता रही है, उसी तरह मैं भी इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र शून्य रूप ही समझ रही हूं। करें समाधि में देखी गई वो सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता है, ऐसा उदाहरण ही है। देवी ने कहा, बेटी ठीक इसी तरह ऐसा ही है। वो सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही उन दोनों का कारणभूत है, उस रूप में प्रकाशित होता है। जैसे ये सृष्टि मिथ्या है तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही जीव को भाषित होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। लीला बोली, देवी जैसे इस सृष्टि में उसी प्रकार मेरे पति का भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई है, वो मुझे बताइए, जिससे मेरा ये जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। तब देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति हो उत्पन्न हुई है, ये भ्रम रूपणी सृष्टि ही स्वप्न भ्रम के तुल्य ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार मैं तुमको इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ, उसे सुनो। चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान के आवृत भाग में और उससे भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के अंदर एक अंश में संसार रूपी मंडप स्थित है, जिसे तुम देख रही हो, जो तुम्हें भाषित हो रहा है। कह रहे हैं कि उस मंडप में किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। जो पर्वत संबंधी छोटा सा पर्वत विशाल काय दिख रहा है। नदी पर्वत वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। वहां गाय का दूध सुलभ था। वो राजा के भय से पूर्व थे तथा उनका स्वागत सत्कार किया था तथा वहां आने वाले सभी प्राणियों के आतिथ्य सत्कार करते रहते थे। उन्होंने बताया था पहले कि उनके मन में ख्याल आया था, काश मैं भी राजा होता तो मेरी ऐसी आन बान शान होती, मैं भी सुखपूर्वक जीता। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति अवस्था कर्म विद्या विभव सृष्टि के साक्षात वशिष्ठ मुनि के ही समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ था और उनके पत्नी का नाम अरुंधति था, जबकि ये वशिष्ठ और अरुंधति नहीं, जो ब्राह्मण थे उनका नाम भी वशिष्ठ था, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। एक दिन ब्रह्मऋषि ने जो पर्वत के विस्तार पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वो अपनी विशाल सेना के साथ जय घोष के साथ मानो मेरू पर्वत के विलीन कर देना चाहते थे। ऐसे सेना महान कोलाहल से दिग्भ्रंसा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। क्यों ढोल नगारे जय घोष की आवाज सुन करके प्राणी इधर उधर भागने लगे थे। कह रहे हैं कि उन भूपालों को देख करके उस ब्राह्मण के मन में ये विचार किया कि अहो, राजा का पद कितना प्रतिष्ठित होता है, कितना रमणीय होता है, कितना सुखदायक होता है। ये संपूर्ण भाव उनके मन में जागृत हो गया। वो जागृत होना हृदय आकाश में जाकर के अंकित हो गया। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।